नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहिसवसाहुणं एषो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणाश्नो मङ्गलं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने शायद सम्यक्सु का देखा था। शायद सम्यक्तु के कंप्लीट हो गया था द्वितीयोपम, प्रथमोपम, द्वितीयोपम, षयोपम, सासदन और शायिक। ये 5 टाइप के सम्यक्तु, मतलब 4 में से प्रथमोपम द्वितीयोपम 2 भेद हो गए। तो ऐसे कुल 5 थे। तो इनके बारे में हमने देखा, इनकी प्राप्ति की योग्यता वगैरह। अभी देखना है कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक्तु पाए जा सकते हैं और कौन से सम्यक्तु से कौन से सम्यक्तु में जाया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट गुण स्थान। फर्स्ट गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक्तु पाए जा सकते हैं। सम्यक्तु मतलब हमारे पास, देखो पहले अवस्थाएं क्या क्या है वो लिख लेते हैं एक बार। मिथ्या दृष्टि अवस्था है, सासदन सम्यक दृष्टि अवस्था है। ठीक है, एक बार देखते हैं। मिथ्या दृष्टि है, सम्यक मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि में क्या है, सम्यक दृष्टि में अलग अलग टाइप्स हैं। सम्यक दृष्टि में एक तो होता है औपशमिक। औपशमिक में 2 टाइप्स हैं, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम। ठीक, और उसके बाद फिर है क्षयोपशमिक सम्यक। तो फिर एक है औपशमिक, क्षयोपशमिक, सासादन और एक है शायिक सम्यक। तो ठीक है, ये 4 टाइप के सम्यक तो उसमें। तो अब हमारे पास कंडीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवस्थाएं हैं। नहीं, सम्यक्तु को तो क्या, ये सम्यक्तु के ही भेद है, इनको इसको तो नहीं देखना। 7 अवस्थाएं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम, सासादन, शायिक। ठीक, ये अवस्थाओं में अब हमें देखना है कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। ठीक, फर्स्ट है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी। मिथ्या दृष्टि में कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी। मिथ्या दृष्टि में कोई भी संकेत तो नहीं पाया जाएगा। ओनली सब फर्स्ट कुछ गुण होगा, स्थान। लेकिन इन 7 में से कौन सी अवस्था मिथ्या पहला दृष्टि। मिथ्या रहेगी। मिथ्यात्व रहेगा फर्स्ट गुण स्थान में। सेकंड गुण स्थान में क्या रहेगा। सासादन। सासादन सम्यक्त्व। थर्ड गुण स्थान सम्यक मिथ्या मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या दृष्टि से पाए जाएंगे। फोर्थ गुण स्थान, अब फोर्थ में हमारे पास सम्यक्त्व होता है। उपशमिक है, क्षयोपशमिक है, सासदन, शायिक। सासदन तो ओनली एंड ओनली सेकंड गुण स्थान में रहता है। उसके बाद फिर प्रथमोपशम द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम फोर्थ गुण स्थान हो सकता है क्या। हो सकता है। हो सकता है। द्वितीयोपशम हो हो सकता है। सकता है। ठीक है, एक बार और खुला करके देख लेते हैं। प्रथमोपशम कौन कौन सी गति के जीव के हो सकता है। चारों गति के। चारों गति की सन्नी चारों गति के पंचेंद्रिय। सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव। अन्य पचेंद्रिय द्वितीय पर्याप्त। ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन कौन कौन सी गति के होगा। करता तो मनुष्य है, परंतु अभी 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 बात क्या चल रही है, फोर्थ गुण स्थान। डिटेल नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा फोर्थ गुण स्थान है, द्वितीय ऑप्शन में कौन कौन सी गति होंगी। मनुष्य देव मनुष्य गति। और देव। ठीक, फिर आया प्रथमोपशम द्वितीयोपशम। उसके बाद फिर हमने बताया क्षयोपशमिक भी है। क्षयोपशमिक कौन सी गति। मनुष्य चारों गति। गति।
सकती है। हाँ चारों गति चारों फिर शायिक सम्यक तो चारों गति। चारों गति, चार गति में खोल लें एक बार, रिवाइज हो जाएगा। नरक गति हो तो तीसरी नरक। पहली से तीसरी पृथ्वी। तिर्यंच गति हो तो जलचर युगलिक। स्थलचर युगलिक। ठीक है। मनुष्य गति हो तो युगलिक। भूमि मनुष्य। 15 कर्म कर्म भूमि भी हो सकते हैं। कर्म भूमि और 30 अकर्म भूमि। 30 अकर्म भूमि बराबर, 15 कर्म भूमि और 30 अकर्म भूमि वाले। फिर है नेक्स्ट आया देवगति। देवगति में 35 वैमानिक। 35 वैमानिक से हो। ठीक है। अब ये हो गई चार अवस्थाओं की बात। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि होगी क्या? सासदन होगी क्या? नहीं सम्यक नहीं मिथ्या क्या होगी हुआ? क्या? नहीं होगी। नहीं तीनों हाँ, अवस्थाएं नहीं होगी। ये तीनों अवस्थाओं के लिए एक एक ही अलॉट है, प्लीज म्यूट इधर क्या कीजिए। है? क्या है? ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ गुण स्थान। फिफ्थ गुण स्थान में कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी? यही सब होंगी। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम। अच्छा, एक चीज और पूछनी है। जो मनुष्य है, देवता में तो ठीक है, काल करके पहुंचे तो उस अपेक्षा। मनुष्य में किस अपेक्षा से फोर्थ गुण स्थान में होगा द्वितीयोपशम? द्वितीयोपशम की उपशम से अवस्था है। उपशम और से कोई गिरने पर छठवें और उपशम से सातवें गिरने पर संयत। नहीं नहीं, संयत की तो बात ही नहीं। अभी हम फोर्थ गुण स्थान की बात कर रहे हैं। उपशम से स्थान गिरने में पर उपशम से गिरने पर उपशम से गिरने पर। ठीक है। अगर कोई, हाँ हाँ, एक बार क्वेश्चन ये था कि अगर कोई जीव मतलब कोई मनुष्य फोर्थ गुण स्थान में है, द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी है, तो क्या कंडीशन, किस रीजन से वो फोर्थ में है? तो क्या बोलना? उपशम श्रेणी से अवरोहण करते हुए चौथे गुण स्थान, परिणामों की मलिनता के कारण से चौथे गुण स्थान में आया। ये सिर्फ अवरोहण के टाइम पे ही हो सकता है। पांचवा है प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, उसके बाद क्षयोपशम और शायिक। ठीक है। अब बात करते हैं प्रथमोपशम। कौन कौन सी गति के हो सकते हैं? तिर्यंच और चारों मनुष्य। गति हो सकते हैं प्रथम। तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य चारों गति हो सकते थे, लेकिन गुणस्थान कौन सा है? अच्छा पांचों में था। अच्छा ओनली तिर्यंच और मनुष्य होंगे। ठीक है। द्वितीयोपशम मनुष्य, खाली मनुष्य। हो सकते हैं, वो भी किसमें? अवरोहण वाले केस में। ठीक है। क्षयोपशम हो सकता है। अब क्षयोपशम में भी चारों गति के हैं? नहीं, इसमें भी दो नहीं, गति हो तिर्यंच और सकती है, मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य। अब एक बात इसमें और खोल लेते हैं। क्षयोपशम दो ही टाइप का हो सकता है। एक तो जो नॉर्मल जनरल है वो हो सकता है, और एक विसंयोजक भी। कौन सी गति का होगा? फिफ्थ गुण स्थान है तो क्षयिक सम्यक तो फिफ्थ गुण स्थान कौन सी गति का होगा? मनुष्य। मनुष्य मनुष्य। मनुष्य। फिफ्थ गुण स्थान में तो तिर्यंच भी होते हैं, युगलिक नहीं होता। युगलिक नहीं होते। युगलिक में ओनली एंड ओनली क्यों? 4 गुण स्थान ही पाए जा सकते हैं, तीसरा भी नहीं पाया जाता इनमें, क्योंकि दृष्टि परिवर्तन नहीं होता। तो या तो पहला होगा या चौथा होगा, सिर्फ यही गुण स्थान पाए जा सकते हैं, दूसरा भी नहीं हो सकता है। दूसरा का रीजन क्या है? क्योंकि दूसरे से गिरने वाला पहले में जाता है, यहाँ पे दृष्टि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन युगलिक में नहीं कर, संभव नहीं है। तो पहला चौथा या तो सम्यक दृष्टि होंगे या मिथ्या दृष्टि। पहला या चौथा गुण स्थान ही होता है युगलिक में। और शायिक सम्यक्त्वी अगर किसी मनुष्य को प्राप्त किया हुआ है या फिर तिर्यंच को प्राप्त किया हुआ है और वो काल करके युगलिक में है, तो वहां पे फिफ्थ गुण स्थान नहीं होगा। तो ये मनुष्य भी कौन से होंगे? 30 अकर्ण भूमि हो सकते हैं क्या? 15 कर्म भूमि के। ओनली 15 अकर्ण भूमि वाले। ठीक है, ये ध्यान में रखना फिफ्थ गुण स्थान। अब बात करते हैं सिक्स्थ गुण स्थान। सिक्स्थ गुण स्थान में कौन कौन सी अवस्थाएं? दीदी ये मनुष्य में क्या लिखे हो कोष्टक में? आओ 15 अकर्ण भूमि मनुष्य। नहीं, ये ऊपर द्वितीयोपशम में
ये नॉर्मल बताया है कि नहीं नहीं, मनुष्य और ये तिर्यंश अवरोहण। दोनों में, हाँ, मनुष्य और तिर्यंश दोनों में विसंयोजक भी पाया जा सकता है और नॉर्मल जो भी आप उसको बोलो, मतलब कितनी मोहनी की पूरी 28 सत्ता वाला भी पाया जा सकता है। अच्छा, द्वितीय 28 वाला भी पाया जा सकता है, 24 वाला भी पाया जा सकता है, 23 वाला भी पाया जा सकता है, 22 वाला भी हो सकता है, 21 वाला शयोप शमिक होता नहीं है तो 22 तक में रखेंगे। ये क्लियर हुआ, समझ आया? ये पूछ रही हूँ दीदी, द्वितीयोपसम में औ लिखे हो ना? अवरोहण। द्वितीय उपशम है, हाँ, ये अवरोहण है, अवरोहण। अवरोहण है ये, ठीक है। पानी गर्म कर दो। हाँ, 28, 23, 22 विसंयोजक में यहाँ पे आता है 24। अब छठा गुणस्थान फटाफट देख लेते हैं। छठा गुणस्थान प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशमिक और हाँ, शायिक। ठीक है, प्रथमोपशम है। प्रथमोपशम कौन होगा? ये छठे में तो वैसे भी अब हमें पता है कि ओनली एंड ओनली मनुष्य ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथमोपशम की। प्रथमोपशम में मनुष्य, ठीक है, वो बात वही है प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम में क्या हो सकता है? आरोहण अवरोहण दोनों ही हो सकता है। आरोहण वाला भी हो सकता है, अवरोहण वाला भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि छठा गुण स्थान है। फिर है शयोपशमिक। एक मिनट, आरोहण करता हुआ द्वितीयोपशम प्राप्त कर लिया है। एक बार इसको आरोहण को नहीं रखते हैं, छठा गुण स्थान प्रोसेस में आरोहण रहता करते है। हुए भी पाएगा ना, हाँ, रहता आरोहण है, करते हुए रहता भी है, रहता है। पाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, उपशम श्रेणी के अरे लिए है। पनीर के लिए मंगाया। प्लीज म्यूट कीजिए ना एक बार। ये हुआ शयोपशमिक है और शायिक है। शयोपशमिक की बात करेंगे तो शयोपशमिक मनुष्य ही होंगे, तो ये दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, विसंयोजक भी हो सकते हैं और बाकी 28, 23 और 22 की सत्ता वाले भी हो सकते हैं। फिर शायिक सम्यक्त है, तो शायिक सम्यक्त तो 15 कर्मभूमिज मनुष्य होंगे, ठीक है, वही बात है। अब ये हुआ छठे गुणस्थान तक। सातवां गुणस्थान देख लेते हैं। स्कोर अप करूं एक बार कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं। ये छठे में आरोहण कर देता है क्या, आरोहण या करते हुए। छठे में आरोहण मतलब उपशम श्रेणी का आरोहक जीव है। आरोहण कर दिया ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आरोहण करने के पहले की बात है कि आरोहक है, मतलब वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, क्योंकि द्वितीय उपशम प्राप्त करने के बाद भी उपशम श्रेणी करता रहता है, इसलिए आरोहक है, मतलब आरोहण कर रहा है वो उपशम श्रेणी का, उसके पास्ट वाला जीव है कि बस वो तैयारी में ही है आरोहण की, उसकी प्रक्रिया कर रहा है आरोहण की? प्रक्रिया कर रहा है आरोहण की। मतलब ये है कि आरोहण अवरोहण दोनों केस में छठा गुण स्थान संभव है। अब ऐसे ही सातवें की बात, जैसे हमने छठे की बात करी वैसे की वैसे सातवें की बात हो जाएगी। प्रथमोपशम है ओनली मनुष्य गति, द्वितीयोपशम है आरोहण अवरोहण दोनों हो सकता है। फिर शयोपशमिक है तो विसंयोजक भी हो सकता है, और 28, 23 और 22 की सत्ता वाला भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद शायिक भी है तो शायिक 15 का भी है। अब आठवें गुण स्थान की बात कर लेते हैं। आठवें गुण स्थान में कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी? देखो, सबसे पहली बात तो ये श्रेणी के, आठवें से ऊपर के गुण स्थान क्या है? श्रेणी के गुण स्थान है। तो यहाँ पे शयोपशमिक तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो शयोपशमिक होता है करता है तो या तो वो द्वितीयोपशम वाला बन गया होता है या फिर वो शायिक वाला बन गया होता है, ठीक है। श्रेणी आरोहण करने के लिए ये दो कंडीशंस आवश्यक है, मतलब दो में से कोई भी कंडीशन आवश्यक है, शयोपशमिक नहीं हो सकता। तो शयोपशमिक नहीं हो सकता तो प्रथमोपशम हो सकता है क्या? प्रथमोपशम वाला करता नहीं है श्रेणी आरोहण, सिर्फ और सिर्फ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व या फिर शायिक सम्यक्त्व हो सकता है। जीव मनुष्य ही होंगे। फिर द्वितीय ऑप्शन में 8th गुण स्थान है, आरोहण अवरोहण दोनों ही केस हो सकता है। आरोहण करता हुआ भी 8th में मतलब 8th में जाता है ऊपर, और अवरोहण करता हुआ भी नीचे आ सकता है। शायिक है तो शायिक में भी वही केस है, उपशम श्रेणी दीदी का इसमें या शपथ श्रेणी। प्रथमोपसम क्यों नहीं आता? प्रथमोपसम क्यों नहीं आता इसमें? प्रथमोपशम वाला जो जीव होता है वो सिर्फ चौथे, पांचवे, छठे, सातवें गुण स्थान वर्ती होते हैं। श्रेणी वाले जीव या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी होंगे या फिर शायिक सम्यक्त्वी होंगे, जो श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं।
उपशम, और वैसे भी उनके पास A4 की सत्ता नहीं रहती ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं आता प्रथमोपशम, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके पास A4 की सत्ता रहती है स्टॉक में, और इन दोनों के पास A4 की सत्ता नहीं रहती। और श्रेणी चढ़ने के लिए A4 की सत्ता खत्म, मतलब A4 की सत्ता से रहित जीव होना चाहिए। A4 की अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता है तो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर यहाँ पे उपशमक और शपक दोनों ही श्रेणी का आरोहण हो सकता है शायिक समत्वी जीव के। फिर 9th गुण स्थान की भी बात करेंगे, यही कंडीशन है। 10th गुण स्थान की भी बात करेंगे, यही कंडीशन है। 11th गुण स्थान की बात करें, ओनली एंड ओनली, नहीं सॉरी, द्वितीय उपशम और शायिक दोनों ही हो सकता है। और यहाँ पर कंडीशन ये आ जाएगी कि ये आरोहण अवरोहण दोनों ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि आरोहक भी आरोहण करके भी 11वें में गया हो, 11वें के बाद फिर अवरोहण करके नीचे जाए, तो बेसिकली एक ही बात है 11वें की। फिर द्वितीय शायिक है तो शायिक सिर्फ और सिर्फ उपशमक श्रेणी वाला मानना, शपक श्रेणी वाला 11th गुण स्थान नहीं होता। ठीक है। फिर 12वां गुण ये स्थान, शायिक कैसे होगा? उपशमक श्रेणी में शायिक नहीं होता ना, हो सकता है ना। सम्यक्त हो सकता है। हाँ, शायिक समत्व की तो बात कर रहे हैं हम, ये अवस्था है ना, समत्व की अवस्था है ये। तो शायिक समत्व है, शायिक समत्व उपशम श्रेणी का आरोहण भी कर सकता है, शपक श्रेणी का आरोहण भी कर सकता है। और 8, 9, 10 दोनों के गुण स्थान होते हैं, इसीलिए हमने उपशम श्रेणी भी लिखा, शपक श्रेणी भी लिखा। लेकिन जो 11वां होता है वो सिर्फ उपशम श्रेणी का होता है, और उपशम द्वितीय उपशम वाला तो कंपलसरी उपशम श्रेणी वाला ही होगा। शायिक समत्व के पास दो ही श्रेणी खुली है, उपशम श्रेणी आरोहण भी कर सकता है, शपक श्रेणी आरोहण तो करते ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? 12th गुण स्थान में सिर्फ शायिक समत्व रहता है, क्योंकि द्वितीय उपशम वाला सिर्फ उपशम श्रेणी का ही आरोहण कर सकता है। शपक श्रेणी का आरोहण करके 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में जाते हैं तो सिर्फ शायिक समत्वी जीव ही जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं मार्गणा की। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मार्गणा स्टार्टिंग से ले लेते हैं। द्वार मतलब क्या है? मार्गणा में हमको देखना है कि आने जाने का रास्ता, मतलब कहाँ से आया हुआ है और कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हमें सब ध्यान में ही है। अवस्थाएं क्या क्या है हमारे पास? प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, शायिक अच्छा सम्यक्त्व की अपेक्षा ही बोलना है ना, गुण स्थान की अपेक्षा। हाँ, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम, शायिक, हाँ कुछ भी एक बार शायिक लें या, ठीक है, एक बार मिथ्या दृष्टि से स्टार्ट करना है क्या? ऑर्डर क्या है आपके बुक में? यही ऑर्डर में है क्या? मिथ्यात्व क्षयोपशम, स्टार्टिंग मिथ्या दृष्टि से हुई है क्या? नहीं प्रथमोपशम से, प्रथमोपशम से ये प्रथमोपशम है, फिर द्वितीयोपशम है, फिर शायोपशम है, जो एक बार बुक का पहले वैसे चलने देंगे। फिर सासादन है, फिर शायिक है, फिर सम्यक मिथ्या, और फिर मिथ्या। मतलब पहले हमने सारे उनकी बात कर ली, सम्यक्त्व की बात कर ली, उसके बाद फिर ठीक है। अब प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, ये 7 हमारी अवस्था है। अब किस कहाँ से आ सकता है, कहाँ पे जा सकता है? सबसे पहले रूल हम ये देख लेते हैं कि प्रथमोपशम से आने वाला जो कंपलसरी रूल है ना, वो देख लेते हैं पहले। प्रथमोपशम से आने वाला कंपलसरी मिथ्या दृष्टि ही होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर बात करें कि शायिक, तो शायिक की जो गति होती है वो कुछ भी नहीं होती, उनकी गति डायरेक्ट मोक्ष अवस्था होती है, कोई भी समय तो नहीं होता। मतलब वो मोक्ष अवस्था होती है, लेकिन वो शायिक के एंड होने के बाद नहीं होती। यहाँ पे जो गति हम बोलेंगे, इसके आगे जो भी एरोज लगाएंगे वो उसकी एंडिंग बता देगा कि इसकी एंडिंग हो गई है, फिर ये अवस्था प्राप्त हुई है। लेकिन शायिक में इसकी एंडिंग होती नहीं है, मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है फिर भी शायिक की एंडिंग नहीं होती है। ठीक। अब मिथ्या दृष्टि, ठीक है। और सासदन में कंपलसरी वाली बात होती है कि सासदन से मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि और कंपलसरी क्या बातें हैं कि द्वितीयोपशम से आने वाला क्या होना चाहिए? शायोपशमिक ही होना चाहिए। और शायिक में आने के लिए भी द्वितीयोपशम से आया हुआ नहीं, द्वितीयोपशम में आने वाला, द्वितीयोपशम में आने वाला शायोपशमिक होना चाहिए कंपलसरी, और शायिक में आने वाला भी कंपलसरी शायोपशमिक ही होना चाहिए। ये हमने कंपलसरी वाली बातें देख ली। सासदन में क्या कंपलसरी है? सासदन में सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व वाला आ सकता है। ठीक है। और औपशमिक सम्यक्त्व 2 टाइप का होता है, और दोनों से शायिक में सासदन में आने के चांसेस खुले हैं।
ठीक है, तो प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, दोनों से सासदन में पाया जा सकता है। और कुछ है क्या? ठीक है, ये हो गई कंपलसरी वाली बातें। अब हम देखते हैं कि सासादन से, अब जो यहाँ पे हमने लिखा ना उसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट ही देख लेते हैं। प्रथमोपशम से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? प्रथमोपशम से जाने की 4 अवस्थाएं हैं, वैसी की वैसी 4 अवस्थाएं द्वितीयोपशम के लिए भी है। ठीक है, प्रथमोपशम वाला जो जीव है वो प्रथमोपशम का जो अंतर्मोट काल है, वो अंतर्मोट काल क्रॉस करने के बाद अगर उसके अत्यंत विशुद्ध परिणाम रहे, और उसमें मतलब अत्यंत तो क्या, विशुद्ध परिणाम रहे, और उसके सम्यक वेदनी का उदय हुआ, तो वो क्या बन जाएगा? सम्यक वेदनी का उदय होता है मतलब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी क्षयोपशमिक है, अगर सम्यक मिथ्या दृष्टि का उदय हो गया तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव बन जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो गया तो। अगर मिथ्यात्व वेदनी का उदय हुआ तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। और अगर उसके 6 आवलिका शेष रही, उत्कृष्ट 6 आवलिका, जगह ने एक समय या उत्कृष्ट 6 आवलिका शेष रही, तो वो और A4 का बंध और उदय स्टार्ट हो गया तो वो सासदन गुण स्थान में चला जाता है। तो ये 4 उसके कंडीशंस हो गई। ठीक है, इसको व्यवस्थित ही लिख लेते हैं। सासदन, ये 4 उसके कंडीशंस हैं प्रथम ऑप्शन की। अब द्वितीय ऑप्शन क्या है? तो द्वितीय ऑप्शन के लिए भी यही 4 कंडीशंस निकली हैं। क्या निकली हैं? द्वितीयोपशम में द्वितीयोपशम के काल के बाद सम्यक वेदनी का उदय हो जाए तो क्षयोपशमिक, अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो सम्यक मिथ्या दृष्टि, और अगर मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो जाए तो मिथ्या दृष्टि, और अगर जगन्य एक समय उत्कर्ष आवली का शेष रहते A4 का बंद हो जाए तो सासाधन। ठीक है, व्यवस्थाएं हो गई। अब इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। अब देखते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि, यहाँ पे हमने देखा प्रथमोपशम से भी क्षयोपशम में जा सकता है, द्वितीयोपशम से भी क्षयोपशम में जा सकता है। तो क्षयोपशम की गति में 2 लिख देते हैं, एक तो लिख देते हैं प्रथमोपशम, एक लिख देते हैं द्वितीयोपशम, आगति में, सॉरी। ठीक है, उसके बाद फिर प्रथमोपशम द्वितीयोपशम से और कहाँ कहाँ जा रहा है? सम्यक मिथ्यात्व में भी जा रहा है, मिथ्यात्व में भी जा रहा है, सासदन में भी जा रहा है। सासदन में हमने लिख ही दिया, सम्यक मिथ्यात्व में लिख देते हैं। प्रथमोपशम से सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है, द्वितीयोपशम से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथमोपशम से मिथ्या दृष्टि बन सकता है, द्वितीयोपशम से मिथ्या दृष्टि बन सकता है। ठीक है, और कोई अवस्था छूटी? लिख दिया हमने, क्षयोपशमिक भी बन सकता है, सासदन भी बन सकता है, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। ये हो गया कंप्लीट। अब और क्या बताया है कि क्षयोपशम से कहाँ कहाँ जा सकता है? तो क्षयोपशम से जाने वाला जीव कंपलसरी की बात कर लेते हैं एक बार। द्वितीयोपशम में जाना है तो क्षयोपशम कंपलसरी है, साइक में जाना है तो क्षयोपशम कंपलसरी है। फिर उसके अलावा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 3rd गुण स्थान में भी जा सकता है। क्लियर है? अब 3rd गुण स्थान में जाने वाला कौन बता दिया? एक हमने क्षयोपशमिक बता दिया। मिथ्या दृष्टि में जाने वाला कौन बता दिया? क्षयोपशमिक बता दिया। ठीक है, फिर क्षयोपशम हो गया। अभी क्षयोपशम में आने वाला और कौन कौन हो सकता है? सम्यक मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ जा सकता है? इन दोनों की अभी गति नहीं देखी हमने। सम्यक मिथ्या दृष्टि अगर वो जाए, गुणस्थान भी देख लेते हैं एक बार। गुणस्थान क्या क्या हो सकते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि? 3rd गुणस्थान से या तो वो 1st में जा सकता है या 4th में जा सकता है। 4th में जाएगा तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, 1st में जाएगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। ठीक है, और कोई कंडीशन में जा नहीं सकता सम्यक मिथ्या दृष्टि, क्योंकि शायिक सम्यक भी नहीं बन सकता, सासदन में भी नहीं जा सकता, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में भी नहीं जा सकता डायरेक्टली। वहां से आ सकते हैं लेकिन वहां से जा नहीं सकते, क्योंकि प्रथमोपशम द्वितीयोपशम के लिए मिथ्या दृष्टि और क्षयोपशम कंपलसरी अवस्था है। मिथ्या दृष्टि के लिए क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक वेदनी का उदय हो जाए तो क्षयोपशमिक बन सकता है, 3rd गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन सकता है। उसके बाद मिथ्या दृष्टि के लिए कंपलसरी बताया है कि प्रथमोपशम की प्राप्ति करना है तो मिथ्या दृष्टि जीव ही होना चाहिए, तो वो कंपलसरी वाली बात लिख दी।
बाकी और कुछ हो सकता है क्या? द्वितीयोपम हो सकता है क्या मिथ्या दृष्टि में? मिथ्या दृष्टि के बाद में नहीं नहीं हो सकता। क्षयोपम लिख दिया। सासदन हो सकता है क्या मिथ्या दृष्टि जीव को? नहीं नहीं हो सकता। शायिक भी नहीं हो सकता। सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो ये तीन हमने लिख दी, प्रथमोपम, सम्यक मिथ्या दृष्टि और क्षयोपम। ठीक है, हो गया। क्षयोपम की आगति बची है। क्षयोपम से आने वाला प्रथमोपम हो सकता है, द्वितीयोपम हो सकता है, सासदन वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शायिक वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सम्यक मिथ्या दृष्टि, हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि आ सकता है। फिर समय मिथ्या दृष्टि आ सकता है क्या? हाँ, मिथ्या दृष्टि भी आ सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। प्रथमोपम, प्रथमोपम से आने वाला क्या है? मिथ्या दृष्टि। प्रथमोपम में जाने वाला द्वितीयोपम में जा सकता है क्या? नहीं क्षयोपम में जा सकता है, लिख दिया। हाँ सासदन में जा सकता है क्या? लिख दिया। शायिक में जा सकता है क्या? नहीं। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि में जा सकता है, लिख दिया। मिथ्या दृष्टि में जा सकता है। अब द्वितीयोपम, द्वितीयोपम में आने वाला कंपलसरी क्षयोपमिक होता है। कहाँ कहाँ जा सकता है? क्षयोपम, सासादन, सम्यक मिथ्या, मिथ्या। क्षयोपम सम्यक दृष्टि। प्रथमोपम से आया हुआ क्षयोपम बन सकता है, ठीक है। द्वितीयोपम से भी आ सकता है, सासदन से नहीं आ सकता, शायिक से नहीं आ सकता, सम्यक मिथ्यात् से आ सकता है, मिथ्यात् से आ सकता है, ठीक है। जा कहाँ कहाँ सकता है? प्रथमोपम में जाता है क्या क्षयोपमिक? नहीं जा सकता। द्वितीयोपम में कंपलसरी जा मतलब जा सकता है, कंपलसरी उसके लिए वही है। फिर सासादन में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। शायिक में जा सकता है क्या? हाँ, शायिक के लिए भी कंपलसरी क्षयोपमिक ही है। सम्यक मिथ्यात् में जा सकता है, हाँ जा सकता है। और मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। अभी सासादन में आने वाले प्रथमोपम द्वितीयोपम होंगे, जाने का मिथ्या दृष्टि है। शायिक है, शायिक क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि ही आ सकता है और जाने की कोई भी गति नहीं। सम्यक मिथ्या दृष्टि में प्रथमोपम वाला आ सकता है, द्वितीयोपम वाला आ सकता है, क्षयोपमिक भी आ सकता है, सासादन नहीं आ सकता, शायिक भी नहीं आ सकता। सम्यक मिथ्यात् वो खुद है, मिथ्या दृष्टि आ सकता है। नहीं, मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्यात् में आ सकता है ना, हाँ, इसमें बाधा नहीं है, मिथ्या दृष्टि आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 इसकी आगति। कहाँ कहाँ जा सकता है? या तो मिथ्या दृष्टि बनेगा फर्स्ट गुण स्थान, फोर्थ गुण स्थान में क्षयोपमिक। अब ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि प्रथमोपम आ सकता है, प्रथमोपम वाला मिथ्या दृष्टि बन सकता है, द्वितीयोपम वाला मिथ्या दृष्टि बन सकता है, क्षयोपमिक मिथ्या दृष्टि बन सकता है, सासादन वाला मिथ्या दृष्टि बनता है। सम्यक मिथ्या वाला भी बनेगा। फिर शायिक वाला नहीं बनेगा, सम्यक मिथ्यात्व बनेगा, बन सकता है मतलब सम्यक मिथ्या। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 की अभी की आगति एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक की आगति है, गति कितनों की है? 4। यहाँ पे एक की आगति है, 4 अवस्थाओं की गति है। 2 3 4, 4 अवस्थाओं की आगति है, 4 अवस्थाओं की ही गति है, लेकिन डिफरेंट अवस्थाएं। यहाँ पे प्रथमोपम है, सम्यक मिथ्या, सॉरी, प्रथमोपम है और क्या चेंज हुआ है? 1 2 3 4, बस प्रथमोपम की जगह शायिक चेंज हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पर 2 की आगति है, गति 1 की है। यहाँ पे आगति 1 की है, गति 0 है। सम्यक मिथ्या दृष्टि में आगति 4 की है, गति 2 की है। फिर मिथ्या दृष्टि में आगति 5 की है और गति 3 की है। ये हो गया एक बार, ये हो गई हमारी मात्रा। चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं। ये सब चीजें बहुत सिंपल लग रही होंगी ना जाने आने, बस ये ध्यान में रखना है कि इनका जो बेसिक्स यही है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन से सॉल्व करने रह सकते हैं। अभी जीव के 563 भेद, सबसे पहले 563 भेद कौन से हैं वो खोल लेते हैं। 563 भेद के बाद में जो भी अवस्थाएं हमारे पास है, ये 7 अवस्था हमने देखी थी। इसमें कुछ एकांत वाली अवस्थाएं भी आती हैं और कुछ जनरल अवस्थाएं भी आती है। ऐसे 563 भेद में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जा सकती हैं वो हमें देखना है।
ठीक, 563 भेद में 4 गति के जीव हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। देव। ये 4 गति के जीव हमारे पास हैं। अब 4 गति में नरक गति के 7 पृथ्वियां होती हैं। ठीक है। तिर्यंच में एकेंद्रीय, चतुरिंद्रीय और पंचेंद्रीय, ये 5 टाइप के जीव होते हैं। ठीक। उसके बाद फिर मनुष्य में, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय। इसमें विकलेंद्रीय के 3 भेद होते हैं। मनुष्य में हमारे पास कर्म भूमिज मनुष्य भी होते हैं, अकर्म भूमिज मनुष्य भी होते हैं और समोच्च मनुष्य भी होते हैं। ठीक है। कर्म भूमिज मनुष्य, अकर्म भूमिज मनुष्य और समोच्च मनुष्य। ठीक है। देव में हमारे पास कितने कितने टाइप्स के अलग अलग होते हैं। भवनवासी होते हैं, वानरसी, वानरयंत्र, पाणव्यंतर, ज्योतिष, ज्योतिष्क, वैमानिक। वैमानिक। ठीक। इसमें अब हमें काउंटिंग करनी है। 7 पृथ्वियों के अपर्याप्त, पर्याप्त, 2 भेद, 2 टाइप के, तो 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14 भेद हो गए। अब एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय। विकलेंद्रीय के अपर्याप्त, पर्याप्त। ठीक है, ये हो गए 3 और 3 6 भेद। अब एकेंद्रीय की बात कर लेते हैं और पंचेंद्रीय की बात कर लेंगे। एकेंद्रीय में क्या होंगे? एकेंद्रीय में डिविजन्स हो जाते हैं। क्या डिविजन्स हो जाते हैं? सूक्ष्म पृथ्वी का बात है। एक, अप का एक, तेजस का एक, इसमें डिविजन्स होते हैं ना। हाँ, वायु का एक और वनस्पति का एक। ठीक है, ये 5 डिविजन्स हो गए एकेंद्रीय में। पृथ्वी कायिक में सूक्ष्म पृथ्वी कायिक भी होते हैं, बादर पृथ्वी कायिक भी होते हैं। सूक्ष्म के अपर्याप्त के भेद भी होते हैं, पर्याप्त के भेद भी होते हैं। बादर में अपर्याप्त के भेद होते हैं, पर्याप्त के भेद होते हैं। ये जो अपर्याप्त की बात कर रहे हैं हम, लब्धि अपर्याप्त है, और पर्याप्त जो है वो लब्धि पर्याप्त है। ये जो सूक्ष्म बादर, अपकायिक में भी सूक्ष्म बादर होते हैं, उनके अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त। तेजस कायिक में भी, वायु कायिक में भी। तो ये कितना है? एक और एक सूक्ष्म का 2 भेद, बादर के 2 भेद। ये हो गए पृथ्वी कायिक के 4। ठीक है, पृथ्वी कायिक के 4, वो फोन दीजिए नानी, फोन आहे रे अपकायिक के 4, तेजस कायिक के 4, लगाइन दीजिए फोन। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक के 4। ठीक है। अब वनस्पति कायिक की बात करें। वनस्पति कायिक की बात करें तो वनस्पति कायिक में सूक्ष्म का भेद होता है, सूक्ष्म, साधारण और एक प्रत्येक का भेद होता है। मतलब बादर बोलो या जैसे भी। ठीक है, बादर में तो दोनों बात करेंगे, साधारण भी, प्रत्येक ही लेते हैं। सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। ठीक है। अब जो बादर बोला जाता है ना, तो बादर, साधारण और प्रत्येक दोनों बादर के ही भेद लिए जाते हैं, लेकिन इसमें 3 अलग अलग अपेक्षाओं से बात करते हैं। सूक्ष्म, साधारण और पर्याप्त। सूक्ष्म के अपर्याप्त, पर्याप्त, साधारण के अपर्याप्त, पर्याप्त और प्रत्येक के अपर्याप्त, पर्याप्त। एक, 2, तो 2 मिला के 6 भेद हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए वनस्पति कायिक के? 6 भेद। तो 4 4 4 4 कितने हो गए? 4 16 और 22। तो एकेंद्रीय के कुल कितने भेद हो गए? 22। ठीक है। अब पंचेंद्रीय की बात कर लेते हैं। अनुश्री जी, क्षमा याचना में बीच में बोल रही हूँ। आपने अपर्याप्त का लब्धि अपर्याप्त बोला था ना? नहीं नहीं, हाँ, बोली बोली बनाओ तो लब्धि अपर्याप्त नहीं होगा। अपर्याप्त इसमें दोनों हो सकते हैं, लब्धि या करण भी। क्योंकि जैसे नरक के 14 भेद लेंगे तो वहाँ लब्धि अपर्याप्त कैसे आएगा? एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ।
ये यहाँ पर बात करें तो लाइन दियो कही पूछी यहाँ पर यहाँ भी लो भले, यहाँ पर भी लो, ये तो भेद की अपेक्षा है ना, कहीं पर भी लो, यहाँ पे लब्धि नहीं लेना है। ठीक है, लब्धि ठीक है, वाला भी लब्धि होता नहीं है, लेंगे, विकरण हाँ वाले हाँ भी हाँ, होते ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर। हैं। लब्धि नहीं हाँ, लेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि विकेंद्री के अपर्याप्त में सासाधन सम्यक्त्व होता है। जो विकेंद्री के हाँ वही। अपर्याप्त का भेद हम लेंगे उसमें सासाधन सम्यक्त्व लेंगे, क्योंकि वो लब्धि अपर्याप्त में तो एकांत मिथ्या दृष्टि होगा। ठीक है शमयाचना, ये करेक्ट कर लेना, जो अपर्याप्त का भेद है वो हमको करण अपर्याप्त हो या लब्धि अपर्याप्त हो कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब अपर्याप्त का भेद है, बस इतना देखना, वर्तमान में उस जीव की अवस्था अपर्याप्त की है। ये हो गया कुल 22 थे विकेंद्री के, 3 हो गए, 3 नहीं 6 हो गए थे विकलेंद्री के। अब पंचेंद्री के कितने हैं? तो पंचेंद्री में हमारे पास डिविजन्स होते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, और उर परिसर, परिसर्प और भुज परिसर्प। परिसर, ये 5 में हमारे पास डिविजन्स होते हैं, सन्नी असन्नी, सन्नी, असन्नी। यहाँ पे भी सन्नी असन्नी हो जाएंगे, सन्नी असन्नी, पांचों के भेद हो गए। सन्नी में भी अपर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त, असन्नी में भी अपर्याप्त और पर्याप्त। पर्याप्त, ठीक है, तो ये एक 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 कुल मिला के जलचर के 4 भेद हो गए, स्थलचर के 4 भेद हो जाएंगे, खेचर 4, और परिसर 4, भुज परिसर 4, तो कुल मिला के ये हो गए 20 भेद। 20, पंचेंद्रीय तिर्यंच के 20 भेद हो जाएंगे। एकेंद्री के हुए थे 22। अब 22 प्लस 6 प्लस 20 कुल मिला के होते हैं तिर्यंच के 48 भेद। नरगति में 14 हुए, तिर्यंच में 48 हुए। अब मनुष्य की बात करते हैं, ये इतना एक बार, ठीक है, मनुष्य को यहाँ देख लेते हैं। मनुष्य है, मनुष्य में कर्म भूमिज है, अकर्म भूमिज है और समोच्च मनुष्य है। मनुष्य के कुल कितने होंगे? ठीक है, एक बार देखते हैं। समोच्च कर्म भूमिज मनुष्य 15 कर्म भूमियां होती हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य। ठीक है, ये कुल 15 कर्म भूमिज है, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद आते हैं। तो ये 5 5 5 5 के अपर्याप्त पर्याप्त, ये हो गए 30 भेद। ठीक है, फिर 30 अकर्म भूमिज मनुष्य हैं, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवंश, रम्यकवश, हेमवत, हिरण्यवत, हिरण्यवत, हिरण्यवत और देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवंश, रम्यकवश। ये तो ठीक है, ये हो गए 6 भेद, 6। ठीक है, ये सब 5 5 रहते हैं, हाँ ठीक है। ये 5 के सबके पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त कुल 60 भेद। अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो एक बार ध्यान में दिला देना। ये 60 भेद हो गए। अब 30 अकर्म भूमि, जो अकर्म भूमि 15 तो अकर्म भूमि होती है, 30 अकर्म भूमि के अलावा अकर्म भूमि और होते हैं 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य। तो 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य हैं, इनके अपर्याप्त और पर्याप्त, तो कुल कितने हो गए? 112, 112, 112। इनको ऐड करेंगे तो 202, 202 भेद हो गए। ठीक है, ये मनुष्य के 202 भेद हुए, कर्म भूमि और अकर्म भूमिज मनुष्य के। और जो समोच्च मनुष्य, यहाँ पे जो हमने 30 60 और इसकी बात करी है, इसमें अगर हम अपर्याप्त पर्याप्त का भेद ना लें तो ये हो जाएगा 15 प्लस 30 प्लस 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य, ये हो गए कुल 101। ये 101 के समोच्च मनुष्य के भेद हो जाते हैं। तो 202 प्लस 101 मिला के मनुष्य के 303 भेद होते हैं। ठीक है, अब देवता में देख लेते हैं। देवता के लिए तो बोर्ड रब करना ही पड़ेगा। देवता में 4 टाइप बताए हुए हैं। देवता में 4 टाइप देखना है, भवनवासी, मानवयंत्र, ज्योतिष्क और वैमानिक।
ठीक है, यहाँ पे ये सब कवर हो गया है ना। कर्ण भूमिज मनुष्य में देखे थे हमने 30, 60 और 60 और 56। 112 और यहाँ पे देखे थे 101। तो कुल मिला के 303 भेद हो जाएंगे। ठीक है, अब भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। भवनवासी 10 भवनवासी असुर कुमार आदि 10 भवनवासी बोले जाते हैं, 15 परमाधार्मिक बोले जाते हैं। तो कुल होते हैं 25 भेद। ये 25 में, ठीक है, एक बार अपर्याप्त पर्याप्त हम लास्ट में ले लेंगे। दीदी विकलेंद्री में भवनवासी 6 आएगा ना? एकेंद्री में, विकलेंद्री में 6 विकलेंद्री में आएगा। 6 आएगा। हाँ, वो रबों के नीचे चले गया था। ठीक है, विकलेंद्री में 6 हो गया। भवनवासी, वाणव्यंतर। वाणव्यंतर के कितने भेद रहते हैं? 26। 26। फिर ज्योतिष्क, ज्योतिष्क में होते हैं 5 10। चर, 5 अचर, कुल मिला 5 के अक्षर 10। 10। ठीक है, ये 26 में भी अगर खोलें तो 10 प्लस नहीं 8 प्लस 8 प्लस 10 8 + 8 ऐसे + 10। 26 भेद होते हैं। ठीक है, ज्योतिष्क हो गया। अभी वैमानिक, वैमानिक में देखते हैं। वैमानिक में डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 12 देवलोक होते हैं, 12 तो 9 9 लोकांत। लोकांतिक, 9 ग्रैविक 9 और 5 अनुत्तर। 5 5 अनुत्तर अनुत्तर। विमान। 3 3 किल्विशी किल्यूसी भी आएंगे क्या? हाँ, एक बार ये हुआ वैमानिक में टोटल 35 भेद। अब जो 3 किल्विशिक होते हैं वो भी इन्हीं के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, 3 किल्विशिक हो जाएंगे। तो ये कुल भेद हो गए 35 वैमानिक के। 3 किल्विशिक अलग से ऐड किए जाते हैं क्या? एक बार काउंटिंग देख लेते हैं। 35 के और कोई 35 के शोभा अंदर नहीं, नगर 35 के अंदर नहीं आएंगे 3 35 किल्विशी। के अंदर नहीं आएंगे, 38 हो जाएंगे। ठीक है, वैमानिक। 8 8 10 ये कुल मिला के 26 थे। 25 प्लस 26 प्लस 10 10। ज्योतिष के और प्लस 35 वैमानिक के। 38। ठीक है, और 3 किल्विशिक के। 5 5 10। 99। ठीक है, 99 भेद देवता के। इसमें अपर्याप्त और पर्याप्त, ये भेद हो जाएंगे कुल 198। देवता के 198 भेद होते हैं। भवनवासी में 25 का डबल हो जाएगा 50। वाणव्यंतर में 26 का डबल हो जाएगा 52 होता है ना 26 का डबल। ज्योतिष्क में 10 का डबल हो जाएगा 20 और वैमानिक में 35 का डबल हो जाएगा 70 और फिर 6 भेद किल्विशिक के हो गए। तो ये कुल मिला के 198 भेद हो गए। ठीक है, अब 14 नैरेक के प्लस 48 तिर्यंच के, 303 मनुष्य के और 198 देवता के, ये कुल मिला के 563 भेद हो जाते हैं। 563 जीव के भेद है। अब हर भेद में हमको बताना है कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। ठीक है, अब अवस्थाएं हमारे पास क्या क्या है हमने देखी। मिथ्या दृष्टि अवस्था होती है, सम्यक दृष्टि अवस्थाएं। सम्यक दृष्टि में हमारे पास मतलब मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में अलग अलग ऑप्शन हैं। औपशमिक है, औपशमिक में 2 ऑप्शन है, फिर प्रथमोपशन, द्वितीयोपशन, उसके बाद क्षयोपशमिक, शायिक और सासादन। ये अवस्थाएं देखिए। अब इसमें ध्यान में इसके अलावा हमको अभी जो कैलकुलेशन करना है वो किस अपेक्षा से करना है। अगर कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, कोई जीव के भेद में मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं, तो क्या वो, पहले तो एक जनरल बात हो गई कि उस जीव के भेद में मिथ्या दृष्टि जीव भी पाए जा सकते हैं। और फिर एक बात होती है एकांत मिथ्या दृष्टि, मतलब जिन भेद में सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाए और कोई सम्यक तो नहीं पाया जा सकता, और या फिर सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था नहीं पाई जाए,
वो एकांत मिथ्या दृष्टि आ जाएंगे। फिर सम्यक दृष्टि के लिए बोला है कि एकांत सम्यक दृष्टि, जिसमें मिथ्या दृष्टि या फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्थाएं आए ना, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि, एकांत सम्यक दृष्टि अवस्था। इस प्रकार करते करते जब हमारे सारे कैलकुलेशंस निकालेंगे तो 563 भेद में से हमको सब भेद बनाने रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि, एकांत सम्यक दृष्टि जीव की। एकांत सम्यक दृष्टि जो होंगे, एकांत सम्यक दृष्टि मतलब ऐसे जीव के भेद जिसमें कोई और मिथ्यात्व वगैरह की अवस्थाएं नहीं पाई जाए। तो ये भेद होते हैं 5 अनुत्तर विमानवासी देव। तो 5 अनुत्तर विमानवासी 10 हमने देखे कि 5 अपर्याप्त पर्याप्त हो जाता है, मिला के 10 भेद हो जाएंगे। ठीक है, अब जो एकांत सम्यक दृष्टि हैं उनके अलावा सारे जीव क्या कहला जाएंगे? मिथ्या दृष्टि कहला जाएंगे। तो एकांत सम्यक दृष्टि अगर 10 है, जीव के भेद 563 है, तो अगर ये 10 माइनस कर दो तो 553 जो भेद होते हैं वो सभी मिथ्या दृष्टि जीव उन भेदों में पाए जा होंगे ही, कंपलसरी नहीं पर पाए जा सकते हैं, ऐसी बात है कि सब में ही मिथ्या दृष्टि है ऐसा, मतलब बात यह है कि सब में ही मिथ्या दृष्टि ही है ऐसा नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव भी है इन 563 में, लेकिन 10 भेद में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि की। जब हम एकांत मिथ्या दृष्टि जीव बता देंगे तो हमारे पास जनरल सम्यक दृष्टि जीव आ जाएंगे, जहां पे सम्यक दृष्टि जीव भी पाए जा सकते हो। अब एकांत मिथ्या दृष्टि की बात करें तो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जो भेद है, जहां कोई भी सम्यक्त्व की अवस्था है ही नहीं, वो भेद है नैरेक की अपेक्षा बात करें तो 7th पृथ्वी के, 7वीं पृथ्वी के नैरेक। तिर्यंश की अपेक्षा बात करें तो तिर्यंश की अपेक्षा एकेंद्रीय जीव भी है, विकलेंद्रीय जीव भी है, पंचेंद्रीय जीव भी है। ठीक है, अब पंचेंद्रीय में अलग अलग और भेद है, वो देखते हैं एक बार। पंचेंद्रीय में भी असन्नी और सन्नी दोनों टाइप है, असन्नी पंचेंद्रीय भी है और सन्नी पंचेंद्रीय भी है। अब क्या ठीक है, 7 पृथ्वी है, 7वीं पृथ्वी में तो अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों का भेद हो गया, तो इसको बोल देंगे एकांत मिथ्या दृष्टि में तो खाली अपर्याप्त अच्छा, ही होगा। एकांत मिथ्या दृष्टि है ना, हाँ एकांत मिथ्या दृष्टि में सिर्फ अपर्याप्त का भेद होगा, अपर्याप्त। ठीक है, अब जो एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय में जो सासाधन सम्यक्त्व पाया जाता है, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय में सिर्फ और सिर्फ सासाधन सम्यक्त्व पाया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में। वो अपर्याप्त कौन सी अवस्था होनी चाहिए? वो जीव की लब्धि पर्याप्त जीव की अपर्याप्त अवस्था होनी चाहिए, करण अपर्याप्त अवस्था है। तो जो लब्धि अपर्याप्त जीव है वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि होंगे। तो ये लब्धि अपर्याप्त जीव एकांत मिथ्या दृष्टि, मतलब सारे जितने भी लब्धि अपर्याप्त जीव हैं सभी मिथ्या दृष्टि होंगे, ये बात ध्यान में रखना रहेगा। और नैरेक में कोई भी लब्धि अपर्याप्त जीव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। लब्धि अपर्याप्त जीव तिर्यंश में पाए जा सकते हैं, केंद्रीय में लब्धि अपर्याप्त पाए जा सकते हैं ना, तो वहां पे अपर्याप्त के भेद में मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि बोलेंगे। विकलेंद्रीय में भी लब्धि अपर्याप्त पाए जा सकते हैं, असन्नी पंचेंद्रीय में भी लब्धि अपर्याप्त पाए जा सकते हैं, और सन्नी पंचेंद्रीय में भी लब्धि अपर्याप्त पाए जा सकते हैं। अब लब्धि पर्याप्त की बात करें तो लब्धि पर्याप्त में एकेंद्रीय जीव और विकलेंद्रीय जीव शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले पहले तक मिथ्या दृष्टि बन ही जाते हैं। इस अपेक्षा से क्या लिखना है यहाँ पे? पर्याप्त का भेद लिखना है ना। पर्याप्त जीव एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। अनुश्री जी, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, अपर्याप्त नहीं है। वापस आप अपर्याप्त, आप लब्धि का आपका शायद वो ही है, इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे आप लब्धि का नहीं लेना है आप। अच्छा, उसमें अपर्याप्त में सम्यक दृष्टि भी आ जाएगा ना, इसलिए कोई आपने 563 बेद में भी आपने वो बोल, शायद आपको वो थोड़ा सा ठीक है बैठ गया ठीक है ठीक है इसलिए। ठीक है ठीक है, क्षमा याचना सा। हाँ हाँ, एक बार देख लेते हैं जितने भी जो भी मतलब अपने को ये ध्यान में रखनी है कि हमको सारे लब्धि अपर्याप्त
सॉरी सारे, हाँ, लब्धि अपर्याप्त जीव एकांत मिथ्या दृष्टि तो होते हैं, लेकिन अपर्याप्त के भेद में दोनों बातें हैं, पर्याप्त लब्धि अपर्याप्त भी है और करण अपर्याप्त भी है। इसीलिए अगर करण अपर्याप्त की अवस्था में सम्यक्त्व है तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं कहला सकता। ठीक है, कोई बस एक जीव को हम कंसिडर कर लेते हैं, उसमें हम देखते जाएंगे। नैरेक है, नैरेक को जो भी जीव है, सेवंथ पृथ्वी एकांत मिथ्या दृष्टि है अपर्याप्त अवस्था में, सातवीं पृथ्वी के जीव। फिर तिर्यंश में बात करें तो एकेंद्री, विकलेंद्री और असन्नी पंचेंद्री और सन्नी पंचेंद्री। ठीक है, एकेंद्री विकलेंद्री में सम्यक्त्व अवस्था भी पाई जा सकती है अपर्याप्त नहीं, भेद में, पर्याप्त में तो नहीं पाई जाएगी। अनुश्री जी, इस बुक के हिसाब से एकेंद्रीय में नहीं है मिथ्या दृष्टि। ये एकेंद्रीय के अपर्याप्त में मिथ्या, ये सम्यक तो नहीं है, एकांत में हाँ, ये मिथ्या दृष्टि है। धर्म ग्रंथ, ये इसके आगम के अकॉर्डिंग चल रहा है ना ये चैप्टर, आगम आगम के व ग्रंथों अकॉर्डिंग के चल रहा है ना अकॉर्डिंग। ये। हाँ, तो फिर एकेंद्रीय में एकांत तो पर्याप्त मिथ्या पर्याप्त दृष्टि, दोनों नहीं है, पर्याप्त और पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त दोनों एकांत दोनों में मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि है। है। ठीक है, विकलेंद्री की बात करें तो विकलेंद्रीय जीव अपर्याप्त अवस्था में संसाधन सम्यक्त्व तो होता है, मतलब एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो पर्याप्त के भेद में एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पर्याप्त है। असन्नी जीव के पास तो अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त ये में, हो सकते होते ही नहीं, पर्याप्त में पर्याप्त में पर्याप्त साधन होता है। एक बार असन्नी पंचेंद्री है, जैसे विकलेंद्री की बात करते हैं वैसे असन्नी पंचेंद्री में भी संसाधन सम्यक्त्व तो अपर्याप्त अवस्था तक ही रहता है, पर्याप्त अवस्था में वो कंपलसरी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। ठीक है, फिर सन्नी पंचेंद्री जो जीव होते हैं उनमें तो सम्यक मिथ्या दृष्टि भी पाया जा सकता है, तो उसमें तो एकांत। ठीक है, फिर अब ये भेद हो गए, कितने हो गए ये 7। अब एकेंद्रीय में अपर्याप्त और पर्याप्त पूरा लेना है, मतलब 22 भेद हो गए। बाईस विकलेंद्रीय में सिर्फ पर्याप्त लेना है तो 3 भेद हो गए। असन्नी पंचेंद्रीय में सिर्फ पर्याप्त पाँच लेना है तो इसमें भेद होते पाँच हैं 5। 5 के अपर्याप्त और पर्याप्त होते हैं, तो हमको सिर्फ पर्याप्त लेना है, तो यहाँ पे 5 भेद हो जाएगा। 22 3 25 5 30, तिर्यंश के 30 भेद हो गए। अब मनुष्य की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही भेद है। अब मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में जो 15 कर्णभूमिज मनुष्य है, 30 अकर्णभूमिज मनुष्य है, 56 अंतर्द्वीपज है और 101 समुच्चय मनुष्य है। 15 में तीनों प्रकार की दृष्टि पाई जा सकती है, 30 में 2 प्रकार की दृष्टि पाई जा सकती है। सम्यक दृष्टि ये 56 अंतर्द्वीप एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं और 101 जो होते हैं ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसमें ओनली एंड ओनली अपर्याप्त का भेद है, इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के भेद हैं। ठीक है, तो इनको माइनस कर देते हैं, इसमें 2 ले लेंगे, इसमें 1 लेंगे, तो ये इस 56 का डबल हो जाएगा। 112। हाँ, ये 112 हो गया, 112 प्लस 101, तो कुल कितने हो गए 213। 213 भेद। मनुष्य के 213 भेद एकांत मिथ्या दृष्टि है। फिर बात करते हैं देवता की। देवता में भवनवासी में दोनों प्रकार की पाई जा सकती है, दोनों प्रकार की दृष्टि तीनों ही पाई जा सकती है। फिर वाणव्य अंतर है, अच्छा इसमें होते भवनवासी में 2 टाइप होते हैं ना, 15 हाँ 2 टाइप होते हैं भवनवासी 25 में से, एक तो 10 भेद होते हैं असुर कुमार आदि और 15 भेद होते हैं 15 परमाधार्मिक के। इनमें तीनों प्रकार की दृष्टि पाई जा सकती है, इसमें एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। वाणव्य अंतर है, तीनों प्रकार की दृष्टि पाई जा सकती है। यहाँ पे एकांत मिथ्या दृष्टि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भेद लेंगे, अपर्याप्त अवस्था में भी वो एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और पर्याप्त अवस्था में भी एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। भवनपति वाणव्य अंतर 26 है, उसके बाद फिर ज्योतिष का तीनों दृष्टि पाई जा सकती है। वैमानिक में अलग अलग भेद हैं। 3 किल्विशिक एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं और चारों में उसके बाद फिर 5 अनुत्तर विमान वाले तो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं।
फिर 9 ग्रैव्यक है, 9 लोकांतिक है और 12 देवलोक है। इनमें तीनों प्रकार की दृष्टि पाई जा सकती है। तो इनको रब कर देते हैं, इनको रब कर देते हैं, इनको रब कर देते हैं। ठीक है, तो बचा क्या? इसको भी रब कर देते हैं। 15 परमाधार्मिक 3 किल्विश 15 36 परमाधार्मिक 3 किल्विश, 18 तो ये 18 भेद। 18 तो 18 के अपर्याप्त और पर्याप्त मतलब 36 हो जाएंगे। 36 तो देवता में 36 भेद हो गए। ठीक है, अब देवता 7th 1 प्लस 30 31 213 213 36 और 31 280 भेद हो गए। तो ये 280 भेद होते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि के, और 563 में से ये 280 माइनस करने पे 283 भेद हो जाएंगे सम्यक दृष्टि के। ठीक है, क्लियर हुआ? 280 भेद एकांत मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि अवस्था 283 भेदों में पाई जा सकती है। ठीक है, ये हमने 4 टाइप देख लिए। एकांत सम्यक दृष्टि 10 भेद, मिथ्या दृष्टि 500 कितना बोलते हैं इसको 53, फिर एकांत मिथ्या दृष्टि में 280 और सम्यक दृष्टि में 283। ठीक है, अब क्षयोक्षमिक सम्यक तो भी यहीं पे देख लेते हैं कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, सारे सम्यक, इनके अलावा जो भी सम्यक दृष्टि जीव जहां जहां पाए जा सकते हैं, उन सभी अवस्थाओं में से 283 जो है, 283 के भेद क्या क्या है? 1 से 6 पृथ्वी है। उसके बाद फिर तिर्यंश में क्या बचे? तिर्यंश में विकलेंद्री के अपर्याप्त बचे, असन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्त बचे, सन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों बचे। बराबर। फिर एक बार फिर उसके बाद मनुष्य है। मनुष्य के क्या क्या होंगे? मनुष्य में 15 कर्म भूमिज के अपर्याप्त पर्याप्त, 30 अकर्म भूमिज के अपर्याप्त पर्याप्त। ठीक है, उसके बाद फिर बस इतना ही आपने रहेंगे ना? नरक में पर्याप्त के साथ छोड़ दिया था। अच्छा, इसमें अपर्याप्त और पर्याप्त है और 7वीं पृथ्वी में ओनली पर्याप्त है। इसमें हमने पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं देखा था ना। ठीक है, फिर देवता है। देवता में भवनवासी लिए थे 26 वाणव्यंतर, 10 ज्योतिष्क और 35 वैमानिक में से क्या क्या लिए थे हमने? 3 किल्विशिक माइनस किए, मतलब 35 वैमानिक में तो आएंगे नहीं वो, और बस 35 वैमानिक पूरे ही लेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सब में अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त का भेद खुल जाएगा। तो कितने हो गए ये? वो अनुत्तर विमान 12 वाले की एकांत सम्यक दृष्टि है ना। 13। तो सम्यक दृष्टि की अवस्था की बात हो रही ना अभी। तो अच्छा, तो सम्यक दृष्टि में 283 देख रहे हैं हम, तो 283 में तो उसको काउंट करेंगे। तो 283 में 13 भेद तो नैरेक के हो गए, और तिर्यंश के कितने हुए? 4 है। ठीक है ना? 3 4 5 और 9 हो गए ना। 18 अच्छा, विकलेंद्री में 6 है। हाँ ठीक है, 3 5 विकलेंद्री 8 में 3 है, इसमें 3 5 है 5 और इसमें के 10, तो 18 18 हो गए। तिर्यंश में 18 18। फिर यहाँ और नीचे के 90 30 और 60 90। ठीक है, फिर यहाँ कितने होंगे? 162 162 162। थैंक यू। है ना, अभी ये टोटल करेंगे तो हो जाएगा। हाँ 10 283 283 हो गए। अब 283 में से इसमें भी क्षयोक्षमिक है,
इसमें भी क्षयोपशमिक है, इसमें भी, इसमें क्षयोपशमिक नहीं है, इसको हटा दो। इसमें ओनली सासाधन होता है, इसमें भी ओनली सासाधन होता है, इनको हटा दिया। कितना माइनस किया इसमें से हमने? 8 माइनस कर दिए। फिर यहाँ पे इसमें भी क्षयोपशमिक होता है, इसमें भी क्षयोपशमिक हो सकता है, इसमें भी क्षयोपशमिक हो सकता है, क्षयोपशमिक हो सकता है। 35 में से 30 में क्षयोपशमिक हो सकता है, 5 एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। नहीं, इसमें भी हो ही सकता है ना, क्षयोपशमिक होने में बाधा नहीं है। हो सकता है ना। हाँ, क्षयोपशमिक तो हो ही सकता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम 8 भेद माइनस करेंगे, तो 283 में से टोटल 283 भेद में से 5 तो 3 तो विकलेंद्रीय के भेद माइनस कर देंगे और 5 आसनी पंचेंद्रीय के भेद माइनस कर देंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ सासाधन सम्यक दृष्टि ही सासाधन सम्यक्त्व ही पाया जाता है। इसलिए क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में कितने हो जाएंगे? 275। तो ये हो जाएगा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के भेद। ठीक है, 275 भेद हो गए। तो आज क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में औपशमिक सम्यक तो देख लेंगे, शायिक सम्यक तो देख लेंगे और सासाधन सम्यक तो देख लेंगे। सासाधन सम्यक तो भी वैसे इजी है। सासाधन सम्यक तो अच्छा, इसमें पूरा देखना ही रहेगा ना, एक बार देख लेंगे। क्लास कौन कौन से डे पे रहेगी दीदी? क्लास ना सैटरडे और थर्सडे छोड़ के लगभग रोज ही लेने का है, सिलेबस कवर करवाने के हिसाब से। और आप लोगों का प्रारूप भी आने में ही है, वो मैसेज, तो वो भी आपको, मतलब हमारे जो चैप्टर्स है ना, वो हैवी मार्क्स में हमारा 12 से पूरा 12 से लेकर 29 तक पूरा रहेगा। लगभग 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आपके 1 से 11 तक में से रहेगा, तो पूरा ही ट्यूशन कवर आंसर करना। भेजना शुरू नहीं किया? क्या? ट्यूशन आंसर्स भेजना शुरू नहीं किया? सर क्वेश्चन आंसर ना अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मेरा टाइम इतना, क्योंकि मेरी अभी 28 तारीख को 28 जून को मेरी फाइनल एग्जाम है। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा मिल नहीं पा रहा है कि मैं क्वेश्चंस बनाऊं, लेकिन हाँ, मेरे पास किसी से पुराने क्वेश्चन पेपर आए हैं बंधुदेव दीना सत्ता के, तो मैं उसमें से क्वेश्चंस छाट के देखती हूँ, या फिर क्वेश्चन पेपर छाट के एज इट इज पेपर्स जो हैं आपको एक बार ग्रुप पे डालने का। आज ही आए मेरे पास क्वेश्चन पेपर, लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन पेपर छाट के आपके सिलेबस के क्वेश्चंस आपको डालती हूँ ग्रुप पे, ठीक है सर, है ना? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय आप सभी जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।